पाक कलाम में से जो हवाला पढ़ा गया है इस पर हम गौर करेंगे, और इससे पहले भी हम इस पर गौर कर चुके हैं। हकीकी उम्मीद के तल्लुक से, जैसा कि रूमियों में पढ़ा गया, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। क्योंकि रूह कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को, ईमानदारों को जो रास्तबाज ठहराए गए, उनको लिखता है कि जब आपको रास्तबाज ठहराया गया है, आप ईमानदार ठहराए गए हैं, तो मसीह यीशु के वसीला से अब खुदा के साथ क्या रखें? सुलह रखें। क्या रखें जी? सुलह। उसके साथ मेल मिलाप रखें, उसके साथ यगानगत मोहब्बत में बंधे रहें। और वो आगे लिखता है कि जिसके वसीला से ईमान के सबब से, यानी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, ईमान के सबब से, जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए, हमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, उसके खून से पाक किए गए, रास्तबाज ठहराए गए, वो एक वसीला है। उसी के वसीला से आगे हम देखते हैं कि ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई। उस फजल तक क्या हुई? हमारी रसाई भी हुई। और जिस पर कायम है और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। हालेलुया। किस पर फख्र करें? खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। और आगे लिखता है, सिर्फ यही नहीं, इतने तक महदूद नहीं रहना, बल्कि और भी वो बेहतरीन बातें आगे जाकर लिखता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें। क्या करें? मुसीबतों में भी फख्र करें। मुसीबतों में फख्र करना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये इंतहाई मुश्किल मरहला होता है कि मुसीबत में या दुख में या परेशानी में जब हम पर कोई पहाड़ टूटे हुए हों मुसीबतों के, तो उस वक्त हम फख्र करें। मुसीबतों पर फख्र नहीं करना कि शुक्र है हम पर मुसीबतें आ गई। फख्र किस पर करना है जी? फख्र हमने अपने खुदावंद यीशु मसीह पर करना है। फख्र हमने उस पर करना है जिसके वसीला से फजल के पास हम आए हैं, जिसके वसीला से हम रास्तबाज ठहराए गए, जिसके वसीला से खुदा के साथ हमारी सुलह हो गई। हालेलुया। ये जानकर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है। जब हम मुसीबत में कायम रहते हैं, मुसीबतों में खुदावंद पर फख्र करते हैं, मुसीबतों में उस उम्मीद पर कायम रहते हैं,
तो फिर क्या होता है? मुसीबत क्या पैदा करती है? सबर पैदा करती है। ਤੇ ਜਦੋਂ सबर पैदा हो जाता है ना, सबर, जिसके अंदर सबर आ जाता है, सबर पैदा हो जाता है, तो आगे उसकी उम्मीदें भी बढ़ना शुरू हो जाती। सबर के दामन को हाथ से ना छोड़िए, सबर से उम्मीद रखिए, सबर से आगे बढ़ते जाइए, सबर से इन मुसीबतों का सामना और मुकाबला कीजिए, ताकि आगे लिखा है और सबर से आगे क्या होता है? मुसीबत से सबर पैदा होता है और सबर से मजबूती, पुख्तगी, आपकी बुनियाद मजबूत से मजबूत तर होती चली जाती है और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। हालेलुया। मजबूत हो जाएं और फिर ये मजबूती आपको उम्मीद की तरफ ले जाएगी। और लिखा है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। हालेलुया। रूह कुद्स जो हमें बख्शा गया है उसके वसीला से, पाक रूह के वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में क्या किया गया है? डाली गई है। और जब खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है तो फिर खुदा से मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमारी उम्मीदें पूरी हों और हम खुदा बाप से अपनी आरज़ू पूरी करवा सकें, तो खुदा बाप से सुलह रखें। क्या रखें? सुलह रखें। हम बहुत जल्द बेसब्रे हो जाते हैं, हम बहुत जल्द हिम्मत हार जाते हैं, हम बहुत जल्द अपनी उम्मीदों को खो बैठते हैं, मायूसी और नाउमीदी के बादल हम पे मुंडलाना शुरू हो जाते हैं। इसलिए खुदा बाप से क्या रखें? और ये सुलह यीशु मसीह के वसीला से कायम रह सकती है। किसके वसीला से? हाँ, जब आपकी सुलह बादशाह के साथ होगी ना, दोस्ती बादशाह के साथ होगी, तो फिर बादशाह से उम्मीद भी बढ़ती जाएगी। अगर सुलह ही नहीं है तो फिर उम्मीदें भी दम तोड़ देती हैं। और लिखा है क्योंकि यीशु मसीह के वसीला से फजल तक हमारी रिसाई होती है, पहुंच होती है, हम पहुंच सकते हैं फजल तक। तो जब फजल के पास आ जाते हैं, फजल पर पहुंच जाते हैं, तो इब्रानियों के खत के अंदर लिखा है 4 बाब उसकी 16वीं आयत, और यहां पर बड़ी खूबसूरत बात खुदा के कलाम में लिखी है कि देखें 4 की 16 जी। बस आओ हम फजल के तख्त के पास चलें। किसके पास चलें? आओ हम फजल के तख्त के पास चलें, क्योंकि फजल के तख्त तक यीशु मसीह के वसीला से अब हमारी रसाई हो रही है, हमारी पहुंच है, जबकि इससे पहले हम इस तख्त के पास नहीं आ सकते थे। अब यीशु मसीह के वसीला से इस फजल के तख्त के पास हमारी रसाई है। आओ हम फजल के तख्त के पास चले। आगे पढ़े जी। ताकि हम पर रहम हो, हम पर खुदा रहम की नजर करे। हम जो मुसीबतों में हैं, जो दुखों में हैं, जो परेशानियों में हैं, जो अजियतों में हैं, खुदा का रहम हम पर हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त, हालेलुया, जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। ये फजल हमारी मदद करता है जरूरत
शाकी है, आवाज ही नहीं निकली। फजल के तख्त पर कौन बैठा हुआ है? जोर से बोलिए, हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह। और वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जुर्रत हासिल करें फजल के तख्त के पास जाने की, यीशु मसीह के वसीला से ये मुमकिन है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, इस दुनिया में इंसान बहुत से लोगों पर उम्मीद लगाए बैठा है ना? लगाते हैं ना उम्मीद हम अपने रिश्तेदारों पर, अजीजों पर, अपने दोस्तों पर, बेटों पर, बेटियों पर, मां बाप पर। लेकिन याद रखिए, जब हम अपने इन अजीजों पर, इन रिश्तेदारों पर अपनी उम्मीद लगाते हैं तो हमारे अंदर एक खौफ, एक डर रहता है। क्या डर होता है जी? क्या खौफ होता है? क्या खौफ होता है? क्या डर होता है? हाँ, ये भी ठीक है। उसके खो जाने का डर, कहीं हम इसको खो देंगे, खो ना जाए। अगर ये खो गया तो उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी। और ऐसा होता है, जब हम ऐसे लोगों पर उम्मीद लगाते हैं तो हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती। और बाज दफा हम जब किसी के पास उम्मीद लेकर जाते हैं तो आगे से जब वो जवाब देता है कि नहीं, मैं आपका ये काम नहीं कर सकता, तो उस वक्त मायूसी और नाउम्मीदी का सामना करना पड़ता है। फिर हम क्या कहते हैं कि कही दा, मैं तो बड़ी उम्मीद लैके तेरे को आया सा, आई सा, तू थे मेरी उम्मीदां नूं ठुकरा दिता है, तोड़ दिता है, पानी फेर दिता है। मेरे अजीजो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उम्मीद पूरी ना होने का डर। फिर हम यही कहते हैं कि मुझे बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद टूट गई है, क्योंकि इंसान जो है वो रंग बदलता, उसकी नीयतें तब्दील होती, उसकी सोचें तब्दील होती, उसके किरदार तब्दील होते रहते। इसलिए ऐसी उम्मीद, ऐसे लोगों पर उम्मीद, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों, जब आप पर कोई मुसीबत आती है तो फिर अपने भी उस वक्त साथ छोड़। इमसाल 13वां बाब उसकी 12वीं आयत पढ़िए जी। इमसाल की किताब के अंदर आ जाएं, 13वें बाब की 12वीं आयत, और यहां पर देखें कि खुदा का बंदा क्या फरमाता है। 13-12 इसमें लिखा है, उम्मीद के वक्त आने में तकदीर दिल को बीमार करती है, पर आरज़ू का पूरा होना जिंदगी का दरख्त। हाँ, उम्मीद के बर आने में तखीर दिल को बीमार करती है। जब हम उम्मीद लगाए होते हैं और उसमें उम्मीद पूरी होने में ताखीर हो रही है, देर हो रही है, हमारी सोच के मुताबिक नहीं हो रहा, जल्दी वो काम नहीं हो रहा, तखीर तखीर तखीर, देर देर हो रही है, तो फिर क्या होता है? बीमार कौन हुंदा है? कौन बीमार हुंदा है?
क्या लिखा है? उम्मीद के बाहर आने में ताखीर दिल को बीमार करती है। जब आपकी उम्मीद के बाहर आने में देर हो रही होती है, ताखीर हो रही होती है, तो सीधा ये आपके दिल पर जाकर असर करती है। तो जो दिल ही बीमार हो गया तो फिर लाओ उम्मीदां, फिर नुकसान होर होना शुरू। फिर डॉक्टरों के चक्कर है, एमरजेंसियां के चक्कर, लेबार्टरियां के चक्कर। दिल के मामले तो उंज भी बड़े खराब होंगे ने, हैं? फलाने ने मेरा दिल तोड़ दिता है, फलानी ने मेरा दिल तोड़ दिता है। तो तू लाया ही क्यों उत्थे जिथे टुट जाना है? उत्थे ला हाँ जिन्हें टुटा भी जोड़ना है, हैं? उत्थे ला जिन्हें तेरा टुटिया दिल भी जोड़ देना है, क्योंकि उहदा लहू टुटिया दिलों नूं जोड़दा है। ते जे दिल नूं बीमार करना जे तो उत्थे ही उम्मीद लाओ जिथे पूरी नहीं होनी। लेकिन यहां क्या आगे क्या लिखा है? पर आरजू का पूरा होना जिंदगी का दरख्त है। जब आपकी उम्मीद, आपकी आरजू पूरी हो जाती है तो आपका दिल जो है जिंदगी का दरख्त बन जाता है, जिंदगी आ जाती है। हालेलुया मेरे अज़ीज़ों, इसलिए आप अपनी उम्मीद ऐसी जगह रखें, ऐसी जगह लगाएं जहां पर आपके अंदर जिंदगी आ जाए। क्या आ जाए? आप जिंदगी का दरख्त बन जाएं और जिसमें से जिंदगी के फल लगना शुरू हो जाएं। और जब फल लगते हैं तो फिर और भी उम्मीद होती है कि और फल लगेंगे। हालेलुया। आप मेरे अज़ीज़ों, जो उम्मीद है, आपकी आरज़ू है, ख्वाहिश है, तो आप अपने खुदा पर रखें। खुदा का बंदा दाऊद, उसको समझ आ गई इस बात की कि सानू शायद अजे आई है कि नहीं आई, लेकिन ओनू जरूर आ गई। ज़बूर 42 उसकी 11वीं आयत पढ़िए जी। ज़बूर 42 उसकी 11वीं आयत। और यहां पर खुदा के बंदा को देखें कि वो क्या अपने बारे में कहता है। ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक है और वो मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये खुदा का बंदा है। ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। किससे उम्मीद रख? किदे ते रख? अपनी सहेली ते? ऐ सुने पक्का लै जाएगी, भावें किसी होर नूं जाके दे दे। अपने खुदा से उम्मीद रख। तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है, क्यों परेशान है। तेरा खुदा तेरी उम्मीदों को पूरा करने की कुदरत रखता है, उसी से उम्मीद रख। साडियां बेचैनियां दिन ब दिन क्यों वधदियां ने, परेशानियां क्यों वधदियां ने? इसलिए मैनू ओहदे ते बड़ी उम्मीद सी।
वो देखो जावांगा जाऊंगी मेरा काम हो जाएगा, आगे से जवाब मिल गया, परेशानी वाद की घट गई। फिर किसी होर पासे उम्मीद, फिर किसी और पासे उम्मीद बढ़ती जाएगी। खुदा के बंदे को यह समझ आ गई, वो परेशान था, वो गमगीन था, मुसीबत में था, दुख में था, लेकिन वो अपने आप से मुखातिब होता है। किससे? किनू कहन है? किनू कहन है? अपनी जान को, अपने आप को। क्या ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी, तू अंदर ही अंदर क्यों क्यों बेचैन है? क्या कर, खुदा से उम्मीद रख, वो मेरे चेहरे की, वो मेरे चेहरे की, वो मेरे चेहरे की, वो मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। हालेलुया। ते जदों उम्मीद बाहर आउंदी है, उम्मीद पूरी हो जाती है, ते चेहरे ते रौनक नहीं आउंदी जी? रौनक आती है नहीं आती? जिंदगी आउंदी है कि नहीं आउंदी? है तो सिर खून एवं वध जाता है ना यार, कम हो गया। हालेलुया। मेरा 2 किलो खून वध गया है बगैर खून दियां ड्रिपां लाने तो ही। ये उम्मीद है, ये खुदा से उम्मीद है, वो तेरे चेहरे की, तेरे चेहरे की। हाँ, ते नाउमीदी जो है वो क्या करती है? फिर चेहरे ते रौनक हुंदी, मायूसी, नाउमीदी जी। हाँ, कैसा चेहरा होता है? उदास, मुरझाया हुआ, बेचैन सा, चुरियां पड़ी हुई, धब्बे, क्योंकि मायूसी ने उस चेहरे को बिगाड़ दिया है, नाउमीदी ने बिगाड़ दिया है। लेकिन आपके चेहरे की रौनक, आपकी उम्मीदों को पूरा करने वाला कौन है? कौन है? तो कब कब होना सा नहीं बोलना, जब हम उस पर, जब हम उस पर उम्मीद रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ते जदों साडा चेहरा जरा थोड़ा डैमेज जिहा होया हुंदा है, खराब जिहा होया हुंदा है, फिर की करने? मैं गिरजे जाना, मेरा चेहरा जरा ना ये थोड़ा जिहा खराब है, ते मैं कुछ इहदे ते ना जी दस दो, शर्मांदे क्यों जी? कोई बेस लगा ला, कोई फैशन लगा ला, है कोई मेकअप लगा ला, ताकि खिलिया 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 खिलिया। ते जे अंदर ही उदासी है, अंदर बेचैनी है, अंदर ही दुख है, परेशानी है, दिल बीमार है, ते तेरा चेहरा की करेगा? है कर लो लेपा पूछी जिनी मर्जी, है अंदर की गल ते चेहरे नहीं दसनी है ना, किने दसनी है? ते फिर वो पैसे लाने का फायदा? ते जे खुदा ते उम्मीद रखिए, खुदा उम्मीद पूरी करे, तो उंजी चेहरा तुहाडा खिल उठता है, क्योंकि आपकी मायूसी, आपकी नाउमीदी अब उम्मीद में बदल गई है, और उम्मीद आपको कभी शर्मिंदा। हालेलुया, हालेलुया। उम्मीद के लिए खुदा ही एक मुस्तकिल हल है जी। मुश्किल हाल कौन है? खुदा, जो आपको कभी शर्मिंदा, कभी शर्मिंदा,
नहीं होने देता। हालेलुया। मेरे सो उम्मीद आपको मौके पहचानने की ताकत देती है। क्या देती है? मौके पहचानने की। आप पहचान सकते हैं मौकों को। ऐसे हालात, ऐसे मौके जब आपकी जिंदगी में आ जाते हैं तो उम्मीद आपको उनको पहचानने की ताकत देती है, हिम्मत देती है, हिकमत और दनाई आपको बख्शती है कि आप ऐसे हालात में पहचाने और उम्मीद की तरफ अपने कदम बढ़ाएं, अपने अंदर एक उम्मीद रखें। जब खुदावन यीशु मसीह मसलूब हो गए, दफन हो गए, तो तमाम लोगों की उम्मीदें, जिन्होंने यीशु मसीह पर उम्मीदें लगाई हुई थी, क्या हो गई? क्या हो गई? यीशु दफन हो गया, उन्होंने उम्मीदें भी नाल ही दफन हो गई। शागिर्द भी जाकर ताले लगाकर कमरों में बंद होकर बैठ गए। यहूदियों ने जो उम्मीदें लगाई हुई थी वो भी खत्म हो गई। आमोस की राह पर खुदावंद के दो शागिर्द जा रहे थे। यीशु मसीह उस वक्त जिंदा हो चुके थे और उन्होंने सुना कि यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं, और जब वो जा रहे थे तो उनके साथ यीशु मसीह भी हो लिए उसी रास्ते पर, और जो बातें वो कर रहे थे यीशु उनको सुन रहा था। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम क्या बातें करते हो? उन्होंने कहा, क्या तू इस शहर में अकेला ही नया है? अकेला ही है जिसको पता ही नहीं है किसी बात का? सुनिए गौर से, क्या तू नया है? तू शहर में नया आया है, तुझे पता ही नहीं क्या हुआ, क्या है, मुझे बताओ तो सही। क्या यीशु मसीह खुदा का नबी, जिस पर हमारी उम्मीदें थीं, उसको मसलूब कर दिया गया, उसको मार दिया गया। उस पर हमारी क्या थी? उम्मीद थी कि ये बनी इसराइल को रिहाई दिलाएगा, ये आजादी दिलाएगा, लेकिन वो तो मसलूब हो गया, दफन हो गया। अब हमने एक और बात सुन ली है, कुछ लोगों ने कहा है कि वो तो जो जिंदा हो गया। देखें यीशु मसीह उनके, आइए इस हवाले को पढ़ लेते हैं, लूका की इंजील में आ जाए। यीशु मसीह उनके साथ है, उनके साथ बातचीत हो रही है और उनके साथ साथ चल रहे हैं, और यीशु मसीह से वो उम्मीद की बात कर रहे हैं। 19वीं आयत पढ़िए जी, 24वीं बाब की, लूका। इसमें लिखा है, उसने उनसे कहा, क्या हुआ? उसने उनसे कहा, यानी खुदावंद यीशु मसीह उनसे सवाल करते हैं, पूछते हैं क्या हुआ? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा, जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार कहनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वाया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया जाए। लेकिन हमको, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो जोर से पढ़ें, लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा, और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया। हमको क्या थी? थी, है नहीं? हाँ? यीशु साथ है, जिस पर उम्मीद लगाई हुई है वो साथ है, जिसे हिकमत वाला, कुदरत वाला नबी कह रहे हैं, रिहाई देने वाला, मखलसी देने वाला खुदा का नबी कह रहे हैं, वो साथ साथ चल रहा है, लेकिन फिर भी कोई उम्मीद नहीं है। साढ़े नाल भी इंज ही हुंदा है। खुदावन साथ है, वो वादों का सच्चा है, कभी वादे तो फेरदा है कभी। उसने कहा, मैं तुम्हारे कब तक? वो साथ है, बातचीत करते हैं, कलाम सुनते हैं,
दुआ करते हैं, खुदा के हुजूर आते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, लेकिन जो साथ है उस पर कोई उम्मीद नहीं रखते। हमें उम्मीद थी, लेकिन अब क्या है, जिस पर उम्मीद थी वो तो उनके साथ है। और खुदावंद यीशु मसीह उनको क्या कहते हैं, 25वीं आयत को पढ़िए जी। उसने उनसे कहा, ए नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को यह दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर न था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। ऐ नादानों, जो उम्मीद खुदा से हटा देते हैं, तोड़ लेते हैं, उनके बारे में यीशु कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? नादान ना बने, हिकमत से काम लें, खिरदमंदी से काम लें, दानिशमंदी से काम लें, क्योंकि खुदा के पाक रूह के वसीला से खुदा की मोहब्बत आपके अंदर डाली गई है। इस मोहब्बत को अपने अंदर बहाल रखे, खुदा के साथ सुलह रखे, जो आपकी उम्मीदों को पूरा करने की कुदरत रखता है, और वो आपके चेहरे की रौनक है, वही आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा सिर्फ आपकी कारकर्दगी को ही नहीं देखता, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मुशक्कत कर रहे हैं, बड़े दयानतदार हैं, बड़े ईमानदार हैं, लेकिन तरक्की कोई नहीं। तरक्की नहीं है। तरक्की वालों तरक पिया है ना। इतनी मेहनत, इतनी मुशक्कत, इतनी कारकर्दगी, लेकिन तरक्की नहीं है। खुदा आपकी कारकर्दगी को ही नहीं देखता, वो आपकी तरक्की को भी देखता है कि आप कितनी तरक्की कर रहे हैं, और ये तरक्की खुदा पर उम्मीद से होगी। सब्र में मुसीबत में सब्र करने में, सब्र के अंदर पुख्तगी आने में, और पुख्तगी से उम्मीद आने में, और उम्मीद से शर्मिंदा ना होने में आपकी तरक्की होती है। खुदा आपको खुशहाल, तरक्की याफ्ता देखना चाहता है। जब आप तरक्की कर रहे होते हैं, खुदा की उम्मीद के साथ बढ़ रहे होते हैं, तो खुदा आसमान पर खुश हो रहा होता है। हालेलुया। मेरे बेटे, मेरी बेटियां तरक्की कर रहे हैं, हर तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, हर तरह से वो सरफराज हो रहे हैं, उनकी जिंदगी के अंदर खुशहाली, तरक्की, सरफराजी आ रही है। लेकिन अगर कारकर्दगी ही कारकर्दगी या तरक्की कुछ नहीं, जीरो है, तो फिर खुदा खुश नहीं होता। इसलिए खुदा को खुश करने के लिए कारकर्दगी भी दिखाएं, फिर तरक्की भी करें। जी, क्या क्या कहा मैंने? कुछ किया है कि नहीं? जी, कारकर्दगी, आपकी कारकर्दगी में कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कारकर्दगी जाहिर होनी चाहिए कि आप इस कारकर्दगी कर रहे हैं और तरक्की हो रही है। मुझे तरक्की नहीं हो रही तो फिर करी जाओ मेहनत, करी जाओ मुशक्कत, फायदा कुछ नहीं है, खुदा खुश नहीं होगा। हुसिया नबी का सहीफा 2 बाब उसकी 15वीं आयत को देखते हैं, खुदा क्या चाहता है। 2 बाब और उसकी 15वीं आयत, इसमें लिखा है, हुसिया नए एडिशन के अंदर सफा नंबर 1089, 1089, इसमें लिखा है, और वहां से उसके पाकिस्तान उसे दूंगा और अकूर की वादी भी, ताकि वो उम्मीद का दरवाजा हो, और वो वहां गाया करेगी जैसे अपनी जवानी के अयाम में और मुल्क के मिस्र से निकल आने के दिनों में गाया करती थी।
हालेलुया, हालेलुया। खुदा क्या कहता है? और वहां से उसके ताकिस्तान उसे दूंगा, ताकिस्तान के अंदर तरक्की होगी, फल लगेंगे, मैं ताकिस्तान लुटा दूंगा। हालेलुया। और अकूर की वादी भी, ताकि वो उम्मीद का दरवाजा हो। वाह, ते अही उम्मीदां दे दरवाजे बंद करके ना सही तरह की कर दिता है, की कर दिता है? हाँ, ताले लगा दिए हुए हैं। खुदा चाहता है हम उम्मीद का दरवाजा हो, और दूसरे लोग जब हमारी तरक्की को देखे, दूसरे लोग हमारी सरफराजी को देखे, इस दरवाजे को देखे, उम्मीद का दरवाजा खुला हुआ है, और उनकी जिंदगी में भी उम्मीद पैदा हो, वो आपसे पूछे, हैं भाई तुहाडे कोल केड़ा कानून दा खजाना है? बड़ी तुहाडे चेहरिਆਂ ते रौनक है, बड़ी खुशहाली है, बड़ी सरफराजी है। क्या क्या है आपके पास? क्यों ऐसा हो रहा है? आपका जवाब क्या हो? वो की जवाब होवे? मेरी उम्मीद, मेरी आरज़ू, मेरी ख्वाहिश मेरे जिंदा खुदा पर है, जो मेरी हकीकी उम्मीद है, और वो मुझे सरफराजी खुशहाली बख्शता है, और उसने मुझे उम्मीद का दरवाजा बना दिया। हालेलुया। ये खुदा चाहता है, और लिखा है वो उम्मीद का दरवाजा हो, और वहां गाया करेगी। हैं? गौंदा कौन है? वो गाना गाउंदा कौन है? जो दुख होए, परेशानी होए, मुसीबत होए, राग चंगा लगता है? जी, सोच सोच के नठा जा जवाब देंदे हो। सांगड़ की फिलडेल्फिया पेंटिकस्ट चर्च की कलीसिया की तारीफ जो है ना, वो पिंडी तक है। इंज ठंडिया होके गल नहीं जे बननी। हालेलुया। कब गाना आता है? जब आपके अंदर, आपके दिल में ते दिल ही बीमार होएगा, तो फिर ते बीमार दिल कदों हुंदा है? जो उम्मीद देर देर देर, वो देर भावें होए, खुदा तू उम्मीद ना छड्डो। हालेलुया। खुदा देखो क्या कह रहा है कि मैं उसके ताकिस्तान उसे दूंगा, अकूर की वादी भी, ताकि वो उम्मीद का दरवाजा हो, और वहां गाया करेगी जैसे अपनी जवानी के अयाम में और मुल्क मिस्र से निकल आने के दिनों में गाया करती थी हैं? हुण नहीं। हम थी में ना रहे हैं, माजी में ना रहे, हाल में आ जाएं, और फिर आगे मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप खुश होंगे, आप तरक्की कर रहे होंगे, आप उम्मीद का दरवाजा होंगे, तो खुदा आपसे तुही खुश हो, बड़ा गमगीन है, तो ये तुहानू काम लग गया है ना? तुसी खुश हो, यीशु तो कहना है कि तुम मुझ में कायम रहो, मैं तुझ में कायम रहूं, है? मेरी बातें तुम में कायम रहें, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए, और फिर मेरी खुशी पूरी हो जाए। हालेलुया। मेरे सो आए पौलुस रसूल की एक नसीहत पढ़ते हैं। इन हवाला जात को नोट करें और बाद में जरूर इनको पढ़ा करें, ताकि आपको मजीद इन हवाला जात से बरकत मिले और आप मजीद खोज लगा सकें और ज्यादा
इन हवालाजात को देखकर आपकी जिंदगी में और ज्यादा उम्मीद बढ़ती चली जाए। रोमियो 12 बाब और उसकी 12वीं आयत पढ़िए जी, आखिरी बात 12 पढ़िए जी। लिखा है, और उम्मीद में खुश। यूहुसिया में हमने पढ़ा ना, सब उम्मीद के दरवाजे बन गए तो फिर खुशी ऑटोमेटिक आ गई। गाया गाओ, गीत गाने लगे भी शर्मांदे रहेंगे, उम्मीद ही नहीं होती। उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल। उम्मीद टूटनी, खुशी खत्म, दुआ नहीं रुकनी चाहिए। देखो कैसे उम्मीदें बराती हैं। आपकी उम्मीदें पूरी होती चली जाएंगी, क्योंकि आपने किसी इंसान पर नहीं बल्कि किस पर उम्मीद लगाई है? किस पर? हालेलुया। सो मेरे जो ये फार्मूला अपना लीजिए और हकीकी उम्मीद को अपनी जिंदगी में कायम और बहाल रखिए। तरक्की करते जाइए, बहाल होते जाइए, उम्मीदें पर आती चली जाएंगी। दिल फिर बीमार नहीं होएगा। दिल भी ठीक थे, चेहरे भी है, दिल भी ठीक थे, चेहरे भी ठीक। आओ फिर ऐसी खुशी से अपने सिर झुकाइए, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंत की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। सब सर झुक जाएं, दुआ करें, दुआ करें। और यहां हमने पढ़ा है, उम्मीद में खुश रहो, साबर रहो, दुआ करने में मशगूल रहो। आपकी उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है, मुसीबतों में भी खुश रहो, क्योंकि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद, और उम्मीद से शर्मिंदगी नहीं होती। और खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप ने पाक रूह हमारे अंदर डाल दिया है, और पाक रूह के वसीला से अपनी मोहब्बत को हमारे अंदर डाल दिया। उसके साथ सुलह रखें, आपकी उम्मीदें बराती चली जाएंगी। खुदावंद आपको बरकत दे।